हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं सी जी आर्ट्स। इसमें मैं बताऊंगा कि आप जी ब्रश में कैसे काम कर सकते हैं, वो भी हिंदी में। चलिए देखते हैं। जब भी हम जी ब्रश को स्टार्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। और सबसे पहले ऊपर टाइटल बार, इसके नीचे मेन्यू बार और इसके नीचे शेल्फ एरिया, जिसमें हम अपना टूल्स को रख सकते हैं और काम को और इजी कर सकते हैं। ये हमारा वर्क स्पेस एरिया है। राइट साइड की बात करते हैं तो ये हमारा नेविगेशन मेन्यू मिलेगा। चलिए लेफ़्ट साइड की बात करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिल जाएंगे, जैसे ब्रश, स्ट्रोक्स, अल्फ़ा, टेक्सचर, मटेरियल्स, कलर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और हमारे काम आने वाली चीज़ है। ऊपर की तरफ देखेंगे, ये क्विक सेव है। जब भी हम काम कर लेंगे पूरा तो क्विक सेव हो पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है 9, तो इससे फाइल सेव हो जाएगी। और ये इसके साथ ही देखेंगे आप सी थ्रू क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी करता है, मतलब ज़ीब्रश को ट्रांसपेरेंट करेगा। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में हमारे क्या चीज़ है। हम इसमें रेफरेंस पीछे रख के अपना काम कर सकते हैं। और इधर की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट मेन्यूज़, ये मेन्यूज़ का हाइड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट ये डिफ़ॉल्ट में होम पेज के लिए होता है यूज़। और इधर ये जो दिख रहे हैं, इसमें हम ज़ीब्रश के इंटरफेस कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। पीछे मैं अभी के लिए फ़िलहाल यही रखता हूँ। और ये हमारा है इंटरफेस लेआउट। हम कैसा इंटरफेस रखना चाहते हैं, आप उस तरीके से इसको रख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं यही रखता हूँ अभी। ठीक, चलिए अब इनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये क्विक सेव के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। क्विक सेव इसलिए करते हैं कि हमारी फ़ाइल क्रैश होने से बच जाए। अगर क्रैश हो भी जाती है तो हमें ये क्विक सेव में करने से हमें वहाँ पे मिल जाएगी ज़ीब्रश में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रेडियंट है वर्क स्पेस एरिया का, तो कलर ये जो ग्रेडियंट आ रहा है इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, बैक दिख रहा है। अगर कोई भी कलर करना है तो हम बैक पे क्लिक करके हम कहीं पे भी जाएंगे तो वही कलर पिक कर लेगा। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देता हूँ, बट ये ग्रेडियंट हटाना है मुझे, इसलिए मुझे ये बैक के ठीक नीचे रेंज पे जाएंगे तो इसको 0 कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। ठीक है, ओके, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब ये ब्रश एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें एक्टिवेट करने के लिए हमें इसमें एक मॉडल लेके आना पड़ेगा, जो कि अभी मैं बाहर से नहीं लेके आ रहा हूँ। तो मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट लेके आता हूँ। तो इसमें ये है क्विक लाइट बॉक्स में क्या होता है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ। जो हमने रिसेंट काम किया है वो हमारे इसमें आएगा, जो भी दिख रहा है प्रोजेक्ट में। ये बने बनाए बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। टूल्स में भी कुछ टूल्स हैं ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट। ब्रशेज़ हैं कुछ, इसमें अपडेट जो पुराने ब्रशेज होते हैं या एक्स्ट्रा ब्रशेज हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें भी हम ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और वो भी धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। इसके लिए इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं। टेक्सचर्स, ये टेक्सचर्स में इसमें बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। टेक्सचर ऑप्शन में हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं टेक्सचर के लिए। अल्फ़ा में भी हम अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मटेरियल्स हैं, नॉइस है, फाइबर्स हैं, अरे ग्रेड, डॉक्यूमेंट्स, रेंड सेट। और इसमें क्विक सेव है। क्विक सेव जो हम क्विक सेव करते हैं, ये क्विक सेव पे क्लिक करें तो हमें वो मॉडल यहाँ पे मिलेगा। तो हम इस पर जैसे कि डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे इसमें आ जाएगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसमें करके दिखाता हूँ। चलो ये मैं ले लेता हूँ एक। ये इस पर डबल क्लिक करा, नो, पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट हैज़ बीन चेंज्ड, वुड यू लाइक टू सेव इट। मैंने कहा नहीं, मुझे चेंज नहीं, मुझे सेव नहीं करना है। ओके, फाइल थोड़ी हैवी है। अब ये अपलोड हो गया। अब देखो, ठीक है, अब देखेंगे आप ब्रश एक्टिवेट हो गया। इसमें ब्रश में बहुत सारे ब्रशेज हैं, जैसे कि ये क्ले बिल्डअप, जो कि हम स्कल्पटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि स्ट्रोक मार दिया, दिख रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे ब्रशेज हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ। स्ट्रोक्स, इसका स्ट्रोक्स कैसे रखना है, स्प्रे करना है या फिर ड्रैग करके हमें सीधा
लगाना है या हमें फ्री हैंड स्केचिंग करनी है, ठीक है। और मैं फ़िलहाल फ्री हैंड स्केचिंग में रहने देता हूँ। टेक्सचर, इसमें टेक्सचर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मटेरियल्स, इसके ऊपर जो भी कलर चढ़ा हुआ है अभी मैं इसका मान लो कलर मटेरियल चेंज करता हूँ, ये मैं गोल्ड कर देता हूँ या समथिंग, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप रख सकते हैं। इस मटेरियल का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं मान लो इसी को रखता हूँ वाइट में, मान लो इसका कलर चेंज करा मैंने रेड, नहीं हुआ, लेट्स सी। ओके, ये टूल्स मेन्यू है, इसके बारे में ये इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए फ़िलहाल अभी इसको छोड़ दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ आप उसी पे थोड़ा कंसंट्रेट करें। तो मैं इसको कलर हटा दिया। ये जो टेक्सचर जो अप्लाई होता है उसके लिए होता है ये डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ओके, ये टेक्सचर, ओके। अब इसका कलर हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर चेंज करना चाहो तो, ओके। ठीक है, ये हमारे ब्रश मेन्यू कंप्लीट हो गए। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलो अब ऊपर की तरफ जो भी ये मेन्यूज़ हैं, ये हमारे जो भी ये ब्रश स्ट्रोक्स अल्फ़ा दिख रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, अगर हमें इनमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे। अल्फ़ा में करना है मॉडिफिकेशन जैसे कि, तो अल्फ़ा में जाएंगे, ब्रश में करना है तो ब्रश में जाएंगे, ब्रश अलग से ब्रश के बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। कलर्स है, अगर कोई भी कलर्स चेंज करना है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट दे रखा है, और ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।